Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. So how are you all? Hope you are all good and doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB प्रीवियस पेपर का सेक्शन जनरल अवेयरनेस. सो इसमें हम जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर DSSB में वो क्वेश्चंस देखेंगे. सो ये पेपर मैंने उठाया है 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा फर्स्ट शिफ्ट वाला. 25 सितंबर लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 25 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट वाला TGT नेचुरल साइंस फीमेल का. सो वो क्वेश्चन पेपर उठाया है मैंने और उसमें जनरल अवेयरनेस में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 क्वेश्चंस हमें जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं. सो उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर आप न्यू व्यूवर हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं DSSB की उन सब के साथ शेयर कर सकते हो. सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज डूरंड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा. आवर ऑप्शंस आर पुणे, कोलकाता, देहरादून या फिर इंदौर. डूरंड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा. सो इसका आंसर हमारे पास होगा सेकंड ऑप्शन कोलकाता. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी. आवर ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश. किस राज्य में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी. सो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी. कब स्थापित की गई थी ये भी आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज़ 1859. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डज द नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है. हमारे ऑप्शंस हैं 24 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर. सो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ 24 दिसंबर. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेरस मिनरल. इनमें से कौन सा फेरस मिनरल है. लेड, कॉपर, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज. चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. फेरस मिनरल का एग्जांपल हमें बताना है कौन सा है. सो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं सो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे. सो मैं आपको बता दूं फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं फेरस मिनरल्स. और एक होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स या फिर उनको हम बोल सकते हैं मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स या फिर नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें क्या होता है मेटल प्रेजेंट होती है, उनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होती. जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये सब हमारे मेटालिक मिनरल्स में आएंगे. सो यहाँ पे इसने पूछा है कि फेरस मिनरल कौन सा है. सो इसमें यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मैग्नीज. दिस एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेरस मिनरल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1921 में किसने नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी. आवर ऑप्शंस आर हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन या फिर चर्चिल. किसने 1921 में नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी. हाँ जी. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन मुसोलिनी. दिस इज आवर राइट आंसर. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ व्हाट. एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन. एनोडाइजिंग साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है ये. एनोडाइजिंग में हम किसकी ऑक्साइड लेयर बनाते हैं. सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है. क्यों बनाई जाती है, ताकि हमें उससे रस्ट वगैरह से उस चीज़ को बचा सकें, उसके लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं. और किसकी लेयर बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम की. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर सेवंथ क्वेश्चन इज हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है. ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है ये इन्होंने पूछा है. आवर ऑप्शंस आर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर रग्बी. सो इसका आंसर हमारे पास होगा सेकंड ऑप्शन बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में हुक पास शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम ऑल द 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग द हाइएस्ट पीक ऑफ ईच कॉन्टिनेंट. फर्स्ट वुमेन बतानी है हमें जो 7 समिट्स पे क्लाइम किया था जिन्होंने, और हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को भी इन्होंने क्या किया था,
क्लाइम किया था? बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, मालावत पूर्णा या फिर जुंको ताबेई? सो इसमें यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, जुंको ताबेई। इन्होंने क्या किया था सबसे पहले? क्लाइम ऑल द 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। सो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये हमारी बिलोंग करती हैं जापान से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our 9th question is, what is the name of the autobiography of Adolf Hitler? अडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द नाजी, मेन काम्फ या फिर द नाजी रूल? सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मेन काम्फ। ये था अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की बुक है, नेल्सन मंडेला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेनेसेंस फर्स्ट बिगेन इन स्पेन, फ्रांस, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा थर्ड ऑप्शन, इटली। सो चलिए अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर बिल्ड द मुगल गार्डन ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर का जो मुगल गार्डन था वो किसने बनवाया था? आवर ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर ने श्रीनगर का जो मुगल गार्डन था वो बनवाया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो गंगा सागर मेला है बहुत ही फेमस है ये, इंडिया की कौन सी स्टेट में इसका मेला लगता है ये बताना है हमें। आवर ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? सो ये इसका आंसर हमारे पास होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है गंगा सागर मेला लगाया जाता है, साल में एक बार लगता है ये। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? हाँ जी, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। आवर ऑप्शंस आर भुवनेश्वर, बेंगलोर या फिर कोच्चि या फिर अहमदाबाद? तो कौन सा शहर जिसने सबसे पहले 100% टीकाकरण पूरा कर लिया था? सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से। सो भुवनेश्वर ऐसा पहला भारतीय शहर बन गया था जिसने सबसे पहले 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त कर लिया था। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दूसरा पूछा इन्होंने, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण? सो दूसरे नंबर पर जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है इंडिया में वो हमारा है पद्म विभूषण। कौन सा दिया जाता है? पद्म विभूषण। सो फर्दर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पे जो आता है, जो असाधारण या विशिष्ट सेवा या देश के लिए जो भी अच्छा काम करें उसको सबसे पहले नंबर पे जो उच्च सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो होता है हमारा भारत रत्न। सबसे पहले नंबर पे आता है ये भारत रत्न। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ये अभी हमने देखा, दैट इज़ पद्म विभूषण। इससे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो आएगा वो होगा हमारा पद्म भूषण, और लास्ट में जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो हमारा होगा पद्मश्री। सो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पे हमारा होगा पद्म विभूषण। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अलॉट सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन अलॉट करता है? इलेक्शन कमीशन, पार्टी लीडर, प्रेसिडेंट या फिर जुडिशरी? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीज को सिंबल अलॉट करता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? किस नदी के किनारे है हड़प्पा? ऑप्शंस आर इंदस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या फिर रावी? सो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे था? इसका आंसर हमारे पास होगा रावी नदी के किनारे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम? आसाम की क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी है? भांगड़ा, लावनी, सत्रिया या फिर चिराव? सो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सत्रिया।
दिस इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन, अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर प्लास्टिड। सो अमीबा में जो है फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, खाद्य धानी जिसको बोल देते हैं हम हिंदी में। सो फूड वैक्यूल में फूड स्टोर डाइजेस्ट करता है अमीबा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी लेवल या फिर साल्ट लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, हमारी 10th की साइंस की बुक में हमने पढ़ रखा है सब लोगों ने। इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल बना होता है हायरार्की की फॉर्म में। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट में क्या आते हैं, सेकंड में क्या आते हैं, थर्ड में क्या आते हैं। सो वो जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं इकोसिस्टम में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो चलिए आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवेंद्र झांझरिया जो 2017 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता थे किस खेल से संबंधित हैं? हाँ जी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने। देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। सो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स ये जो स्पोर्ट्स है इससे ये संबंधित थे देवेंद्र झांझरिया। सो ये थे हमारे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस। सो डीएसएसबी में जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिलते हैं। सो 25 सितंबर वाला जो एग्ज़ाम था हमारा उसका जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए। और ये था बेसिकली टीजीटी नेचुरल साइंस का फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर चल रहा है अभी हमारा। इसके साइंस वाले पोर्शन के हमने टोटल 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। सो प्रीवियसली क्वेश्चंस ज़रूर देख कर जाएँ, और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और 10 क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। सो वो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर रखे हैं एक वीडियो में। सो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। और आज हमने ये जनरल अवेयरनेस वाले 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सो इस तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये पेपर पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।